हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे 555 आईसी के बारे में। वैसे तो हर इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड पर्सन इस आईसी के बारे में जानता ही होगा और उसने कभी ना कभी इस आईसी को यूज़ भी किया होगा। बट आज हम इस वीडियो में कुछ यूनिक बातें जानेंगे जो कि शायद आपको ना पता हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 555 आईसी 1972 में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके दो वर्जन और आते हैं, एक आता है आपका 556 एंड दूसरा 558। 556 में हमें 2 टाइमर आउटपुट मिलते हैं, जबकि 558 में हमें 4 टाइमर आउटपुट मिल जाते हैं। तो कभी आपको किसी प्रोजेक्ट में 2 या 4 आउटपुट की जरूरत हो तो आप इनमें से कोई भी आईसी ले सकते हैं। 2017 की रिसर्च से पता चला है कि हर साल बिलियंस ऑफ 555 आईसी बनाई जाती है। आईसी इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली आईसी 555 आईसी ही है। यह आईसी 4.5 वोल्टेज से लेकर 16 वोल्टेज पर काम कर सकती है और इस आईसी का मैक्सिमम करंट आउटपुट 200 मिली एम्पियर है। इसको हम 0 डिग्री से 70 सेल्सियस के टेम्परेचर पर यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम 555 आईसी के पिन कॉन्फ़िगरेशन एंड इसकी वर्किंग के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैंने एक ब्लॉक डायग्राम रेडी किया है। ये जितना सर्किट बना हुआ है ये सारा 555 आईसी के अंदर होता है। और कभी आपने सोचा होगा कि इसका नाम 555 ही क्यों पड़ा। तो जैसे कि फर्स्ट लाइन में आप देख रहे होंगे, पिन नंबर 8 से पिन नंबर 1 के बीच में 3 रजिस्टर लगे हुए हैं और ये तीनों के तीनों 5K के। ये 5K के रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर का काम करते हैं। यहाँ से ये वोल्टेज को डिवाइड करते हैं हर एक पॉइंट पे, इसलिए इसका नाम 555 आईसी पड़ा। इसके आगे लगे हुए हैं 2 ओप एम्प और ओप एम्प के आगे लगा हुआ है एक फ्लिप फ्लॉप सर्किट। फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये ट्रांजिस्टर एनपिन ट्रांजिस्टर है। अगर हम 7 नंबर पिन पे कोई कैपेसिटर लगाते हैं तो उसको डिस्चार्ज करने का काम करता है। आगे आप देखोगे एक नोट गेट लगा हुआ है। अगर नोट गेट के इनपुट में कोई भी सिग्नल आता है तो उसको ये इन्वर्ट कर देता है। अगर वहाँ पे 0 आएगा तो उसको 1 बना देगा और अगर 1 आएगा तो उसको 0 कर देगा। ऐसे ही सर्किट काम करता है पूरा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिन नंबर 1 ग्राउंड होती है एंड पिन नंबर 2 ट्रिगर पिन होती है। इसे हम इनपुट भी बोल सकते हैं। पिन नंबर 3 आउटपुट होती है। यह पिन 2 स्टेज पर काम करती है, एक ऑन एक ऑफ। आप किसी भी टाइप का सर्किट इसके आगे जोड़ सकते हैं और रिले का यूज़ करके आप 220 वोल्ट पे भी काम कर सकते हैं। पिन नंबर 4 आईसी को रीसेट करने का काम करती है। सर्किट को रीसेट करने के लिए पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आपको रीसेट पिन यूज़ नहीं करनी है तो आप इसे डायरेक्टली वीसीसी से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कभी भी सर्किट रीसेट होने का खतरा नहीं रहेगा। पिन नंबर 5 कंट्रोल पिन है। अगर हम इस पे कोई भी सिग्नल देते हैं तो ये टाइमिंग को चेंज कर सकती है। पिन नंबर 6 थ्रेशोल्ड कहलाती है। अगर हम इस पिन पे इंटरनल वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो ये आउटपुट को लो कर देती है। पिन नंबर 7 डिस्चार्ज पिन कहलाती है एंड पिन नंबर 8 एज यू नो वीसीसी। तो आइए इसे अब प्रोटियस सॉफ्टवेयर पे देखते हैं। मैंने आपको बेटर नॉलेज देने के लिए 2 सर्किट रेडी किए हैं। एक सर्किट में हम एलईडी को ऑन ऑफ कराएंगे, दूसरे में फ्लैश कराएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ और ये हमारा फर्स्ट सर्किट है। इसमें हमने ये 555 आईसी यूज़ की है, एक एलईडी यूज़ की है और ये कुछ रजिस्टर यूज़ किए हैं हमने। ये पावर है। चलो इसको एक बार आप स्टार्ट करके देखते हैं। तो यहाँ से सिमुलेशन स्टार्ट होगी। तो जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो हमारी एलईडी ऑन हो जाती है, ब्लिंक करती है। और यहाँ से मैं स्विच को सेट कर देता हूँ तो यहाँ से हमारी एलईडी ऑन है। और यहीं से आप इसको मैं ऑफ भी कर सकता हूँ। ऑफ ऑन ऑफ ऑन। तो इस तरह हमारा ये सर्किट काम करता है। तो अब दूसरा सर्किट देख लेते हैं। दूसरा सर्किट हमारा ऑन है ऑलरेडी। ये ऑन इसलिए है क्योंकि सिमुलेशन एक ही पेज पे हो रहा है, इसलिए ये ऑन है। अभी ये फ्लैश कर रहा है। जैसे ही मैं स्विच को ऑफ कर देता हूँ तो ये ओनली ऑन रहेगा, सर्किट ऑन रहेगा बस खाली, इसमें और कुछ नहीं होगा। और जैसे ही मैं स्विच को ऑफ करता हूँ ये ब्लिंक करने लग जाएगा। तो ऐसे ही ये सर्किट काम करते हैं। अगर आप प्रोटियस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, अगर आपको कंपोनेंट वगैरह ढूंढने में दिक्कत हो तो मैंने यहाँ पे नाम साइड में दे दिए, आप इनको देखकर कंपोनेंट सर्च कर सकते हैं। तो आइए अब इसके मोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 4 मोड होते हैं: ए स्टेबल, मोनो स्टेबल, बाई स्टेबल, सैचुरेटेड ट्रिगर।
नॉर्मली हम जो मोड यूज़ करते हैं वो एस्टेबल मोड होता है। इसमें आईसी एज एन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर काम करती है, जैसे कि एलईडी या फिर लैंप को ऑन ऑफ करना, पल्स जनरेट करना या सिक्योरिटी अलार्म में यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।